कहने के लिए ये जंग अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में है, लेकिन इस जंग का इतना बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ेगा कभी किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। इस वक्त भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या हम इस चीज़ का नाम दे सकते हैं कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है? अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और उसके नतीजे में ये सारा कुछ भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिसे हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम सरल और आसान शब्दों में अगर कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि जेनजीज टू प्रोटेस्ट। हाँ, हम ये कह सकते हैं, लेकिन क्या ये कहना आसान होगा? जबकि खुद जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ के सीएम बंगाल के अंदर में चुनावी रैलियों में व्यस्त है। और जानते हैं चुनावी रैलियों में वो भाषण किस तरह देते हैं। उनका भाषण कुछ इस प्रकार होता है कि हम यहाँ उर्दू बोलने वालों को वहाँ भेज देंगे जहाँ उर्दू बोली जाती है। जबकि तारीख़ तो हमें यही कुछ बताती है कि उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो इसी भारत की ज़मीन से उठी है, इसी भारत की ज़मीन, इसी भारत की गोद से उर्दू ज़ुबान पैदा हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग तारीख़ से इतनी नफ़रत, हिस्ट्री से इतनी नफ़रत करते हैं कि वो हिस्ट्री से, तारीख़ से नफ़रत करने की वजह से उन सच्चाई पर भी धुआं फेर देना चाहते हैं और उन सच्चाई पर भी गर्दो गुबार मल कर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मगर हम दिखाएंगे आपको कि इस वक्त स्पेन की बहादुरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हम ये भी दिखाएंगे कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको कल तक के खुद ईरान ने बंद किया था, आज अमेरिका बंद कर रहा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अमेरिका की इसमें बड़ी सोची समझी साजिश है? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पीस के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद टॉक्स हुआ था, वो सारी चीज़ें, या फिर ये कह लीजिए कि जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये सब कुछ कोई खेल तो नहीं था? हम देखेंगे क्या पूरी दुनिया के प्रेशर में आकर ट्रंप ने पहले तो धमकी दी, फिर धमकी के बाद ये कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, आमादा है। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहली नज़र हम अपने देश भारत पर ही दौड़ा लेते हैं। ज़रा देखिए तो सही नोएडा की कुछ तस्वीरें। विजुअल्स हमारे पास बहुत है, वीडियोस हमारे पास बहुत है, फ़ोटोज़ बहुत है, ख़बरें बहुत है, लेकिन हम कुछ नमूना दिखाना चाहते हैं ताकि हम कम समय में ज़्यादा बातें कर सकें। पहले आप एक वीडियो देखिए। हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये जेनजीज 2 हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये भारत में ऐसा क्यों। जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो उनका मानना है कि हमें 12,000 रुपये सैलरी दी जाती है, कोई कहते हैं कि 15,000 रुपये दी जाती है, जिसकी वजह से हमें 4,000 तो भाड़ा देने में चला जाता है, 4,000 का सिर्फ गैस सिलेंडर आता है। हमारे पास क्या बचेगा? हम अगली ज़िंदगी या आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? जबकि भारत की सच्चाई ये है, बहुत सारे लोग जो मज़दूर टाइप के हैं वो हमारे दोस्तों में से हैं, वो हमारे मित्रों में से, हमने उनसे भी बात करी और हमारी बात उनसे भी होती रहती है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो यही है कि जो लोग फ़िक्स रेट पर काम करते हैं उनकी सैलरी करीब 12,000, 15,000 या फिर ये कह लीजिए 20,000 होती हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम ऐसी सैलरीज़ के लोग देखे जाते हैं। हालांकि अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े भी कुछ यही कुछ बताते हैं, कुछ इसी के आसपास दिखता हुआ नज़र आता है। इस वक्त पूरा नोएडा सड़कों पर है इस चीज़ को लेकर के कि भारत में इतनी महंगाई है, इतनी इन्फ्लेशन है, सामान जो चीज़ 50 की आ रही है वो कोई 70-80 की हो जा रही है। पता ही नहीं चलता कि कब रेट बढ़ जा रहा है, ये भी नहीं पता चलता कि कब रेट बढ़ा दिया जा रहा है, मगर ये कुछ भी नहीं पता चलता है कि हो क्या रहा है। इस वक्त खबरें उत्तर प्रदेश की भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात इतने बद से बदतर हो गए, नोएडा के अंदर भी हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि लोग अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अब अगर हम एक तरफ अगर ये कहें कि ये उग्र लोग जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ तो तभी होगी जब हम दोनों तरफ और दोनों पक्ष के लोगों की बात करें। दोनों पक्ष की बात करें तो बात भी सही है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम इतनी महंगाई के ज़माने में जबकि 4,000 का सिर्फ एक सिलेंडर गैस आता है और उसी के साथ अगर एक्सपेंस उनकी खुद के खर्च की बात करें तो लंबी चौड़ी उनका भी अपना एक बिल लेकर वो हाथ में आए हैं। वो भी कहते हैं कि ये हमारे खर्चे हैं और ये हमारी सैलरी है। अब आप फैसला कीजिए कि हमारी सैलरी से क्या खर्चे होंगे और क्या बचेंगे, ये उनका भी अपना एक तर्क है। दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो पहले तो सरकार जितनी बड़ी कंपनियां होती है उनको प्राइवेटाइज़ कर देती है। अब जबकि प्राइवेटाइज़ होती है तो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक होते हैं उनका बिल्कुल फोकस होता है कि हम अपना फोकस प्रॉफिट पर रखें, और जब प्रॉफिट पर अगर फोकस रखेंगे तो सीधी सीधी बात आती है कि वो
वर्कर के सैलरी में से कुछ तो कट करेंगे। अब वो चाहे जिस भी तरह कट करे, लेकिन कर तो करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनियों का पूरा फोकस पैसे कमाने पर होता है, ना कि जनता या पब्लिक की फैसिलिटीज़ पर होती है। जनता और पब्लिक की फैसिलिटीज़ प्राइवेट कंपनियों के लिए मायने नहीं रखता, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के लिए उनका अपना प्रॉफिट मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो लगता है कि एक तरफ की बात करना मुनासिब नहीं है। जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनका भी अपना एक तर्क है, वो भी अपनी बातों में सच है और सही है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिली है, और इन्फ्लेशन कम हो जाए ऐसा भी कुछ आसार देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके पीछे सीधा सा, सिंपल सा, सरल सा तर्क ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने का कोई चांस नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला और उलझता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कल तक तो ईरान ने अपना धावा बोला था, और कल तक ईरान ने ये कहा था कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी को गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। अगर वो गुजरेगा तो उस चीज़ की हम कड़ी से कड़ी सज़ा उसे देंगे, जो कि उन्होंने दिया भी। कई शिप और कई जहाज़ों के साथ उन्होंने ऐसा किया भी, और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ठप रही। लेकिन इस वक्त अमेरिका खुद खुलकर मैदान में आ गया और कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल नाकाबंदी कर देंगे। हालांकि उनसे एक प्रेस के अंदर उनसे वार्ता हुई, उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप बंद कर रहे हैं, तो ट्रंप ने यह जवाब दिया कि नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम वहाँ तक बंद कर रहे हैं। उनके कहने का तर्क और मतलब ये था कि ईरान के अंदर कोई दाखिल ना हो सके और ईरान से कुछ बाहर ना जा सके। ब्लॉकेज नाम का जो वर्ड है, शब्द है, ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक के सीमित नहीं है, बल्कि ये ईरान तक के जा पहुंचा है। अब बात यह है कि ईरान को अब आर्थिक तौर पर पूरी तरह से 40 साल तक सैंक्शन लगाने के बाद अब ट्रंप चीचा का मन नहीं भरा, तो वो चाहते हैं कि पूरी तरह से हम इसकी आर्थिक बहिष्कार कर दें। हालांकि देखा जाए तो किसी के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद, किसी के बड़े बड़े दिग्गज नेता और लीडर को मारने के बाद इतनी ढिठाई और इतनी मैं समझता हूँ सीना चौड़ा करके अगर कोई बात कर सकता है तो वो यही चीचा हो सकते हैं। बाकी और किसी के अंदर इतनी शायद आँख में पानी नहीं है तो कोई किसी के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद इस तरह की बात करे। लेकिन फिर भी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के तनाव का माहौल है, और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर तनाव का माहौल बढ़ेगा, भारत के लिए और भारत के साथ पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन इस वक्त ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ईरान का जवाब देना ही इस बात पर आया था कि इस्लामाबाद टॉक्स हुआ था, लेकिन जो कुछ हुआ, वो जो बातें हुई वो विफल रहीं, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेस रहा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस वक्त जो कुछ अमेरिका करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उनका एक अपना विज़न है, और उनका विज़न क्या है ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। किसी को बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि अमेरिका आज से कुछ दिनों पहले किस प्रधानमंत्री के साथ और किसके साथ क्या कुछ हुआ है, अगर इन तमाम चीज़ों पर अगर बात करें तो ये हिस्टोरिकल बातें हो जाएंगी। मगर सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो इस पूरी दुनिया के इस आर्थिक मंदी और इस आर्थिक बाज़ार में हाहाकार का अगर कोई जिम्मेदार है, तो अगर मेरी नज़रियों से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लोग हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी और आर्थिक बहिष्कार का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में स्पेन ने जिस तरह से गज़ा के साथ अपना पूरा जिगर दिखाया है और ईरान के साथ पूरी तरह से उसने जो हमला हुआ था ईरान पर उसकी निंदा करा है, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अमेरिका पूरी तरह से स्पेन से नाउम्मीद होकर और स्पेन को पूरी तरह से आर्थिक मंदी के लिए मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है और उनसे पूरी तरह से बहिष्कार की बात की है। वहाँ पर स्पेन ने भी बहादुरी दिखाते हुए चाइना से हाथ मिला लिया और चाइना से हाथ मिलाने के बाद उनसे व्यापार करने की बात की है। खबर कुछ इस प्रकार आ रही है। दोस्तों, हम बात करें भारत की। भारत के अंदर में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश कई जगहों पर हिल चुका है। मैं अगर बात करूं तो यह हिंसा इतना ज़्यादा उग्र हो चुका है कि वो अब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि हालत यह है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में इतने व्यस्त है कि रैलियों में जाकर के उर्दू और बंगाली की भाषाओं की बात करते हैं और वो घुसपैठियों की बात करते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि भारत के अंदर खुद इतनी आर्थिक मंदी और तंगी है कि इस वक्त किसी को बाहर से आने के बाद भारत से क्या मिलेगा कुछ उनको भी समझ में नहीं आएगा। मगर फिर भी इस वक्त तनातनी का तो माहौल है, लेकिन इस वक्त फिर भी बहुत सारे लोग उग्र हो चुके हैं और इस सरकार के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अब सरकार भी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तनातनी बिल्कुल
देखने को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है। दूसरी तरफ चुनाव का माहौल है, तीसरी तरफ देश के लोग सड़कों पर है। मणिपुर को लेकर भी मैंने बात करी है, कई जगहों पर मणिपुर में भी हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। जो कुछ भी है, हम इन तमाम खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।